नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आपका स्वागत है धमतरी के सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए में। आइए नजर डालते हैं हमारी धमतरी जिले से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों पर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धमतरी में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन गांधी मैदान धमतरी में किया गया, जिसमें नए मतदाताओं का सम्मान किया, साथ ही शपथ दिलाई गई। कलेक्टर ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का आधार है और मतदाता आधार स्तंभ। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाताओं को हर एक निर्वाचन में बढ़ चढ़कर वोट डालने चाहिए। हर एक मतदाता का वोट कीमती है और उसकी अपनी अहमियत है। नए मतदाताओं को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा बनने पर बधाई दी। पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने कहा कि हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिकों को निर्वाचनों में मत देने का अधिकार मिलता है। पुलिस अधीक्षक ने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग कर मजबूत लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति दुर्गम ने मतदान संबंधित रूपरेखा एवं मतदान के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में जिले में पहली बार वोट डालने के लिए नए मतदाताओं को रंगीन मतदाता फोटो परिचय पत्रों का भी वितरण किया गया। कलेक्टर सुश्री नम्रता गांधी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी मतदाताओं को हर एक निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ भी दिलाई। आदरणीय कलेक्टर मैडम, आदरणीय एसपी सर और मंचासीन उपस्थित सभी सम्मानीय गण, आज मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2025 आप सभी की उपस्थिति में मनाया जा रहा है। आज हम सब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारत में 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन प्रत्येक व्यक्तियों के लिए अहम है, क्योंकि यह एक ऐसा दिन है जब हम अपने मतदान के अधिकार के महत्व को याद करते हैं और उसी के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाते हैं। मतदान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति जैसा है, जिसके इस्तेमाल के द्वारा हम अपने लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। चुनाव की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि सभी सिटीजन्स को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो। सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाए। इस हेतु जिले के बीएलओ, सुपरवाइज़र, अभिविहित अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सभी का बहुत विशेष योगदान होता है और वो विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 के दौरान मतदाता सूची अद्यतन करने के कार्य को सफलतापूर्वक संचालित कर पाते हैं। इस बार एसएसआर के कार्य को करने के लिए मैं इन सभी बीएलओ, सुपरवाइज़र, अभिविहित अधिकारियों को बधाई देती हूँ। मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहती हूँ कि ज़िले में वर्तमान में कुल 6,43,443 मतदाता हैं, जिनमें से 3,28,562 जो है महिला मतदाताओं की संख्या है और 3,14,875 पुरुष मतदाता हैं और ज़िले में 6 तृतीय लिंग के मतदाता भी हैं। जिले में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 तथा लोकसभा निर्वाचन 2024 को कुशलतापूर्वक संपन्न कराया गया है। निर्वाचन की सफलता में शासकीय मशीनरी के साथ साथ मतदाताओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान 77.76% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। उक्त मतदान विगत लोकसभा निर्वाचन 2019 की तुलना में 1.25% अधिक थी। यह मतदाताओं की जागरूकता को दिखाता है और इसके लिए जिले के सभी मतदाताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही निर्वाचन कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए जिले के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद और इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। नीचे हमारे मीडिया के राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमको गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जो ना केवल हमको मतदान का अधिकार सामान्य रूप से कोई धर्म, जाति, उम्र देखे बिना 18 साल के बाद सभी को सामान्य रूप से ये मतदान का अधिकार देता है और यही नहीं, हमारे मतदाता होने का एक उत्सव भी मनाता है।
इस दिन को हम सबको वापस याद करके एक दूसरे को, और जो भी नए मतदाता है, पुराने मतदाता है, सबको याद दिलाना चाहिए कि जब भी चुनाव आए, चाहे वो राज्य चुनाव हो, राष्ट्रीय चुनाव हो या लोकल इलेक्शंस हो, हम सबको अपना मतदान का अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए। और मतदान का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम मतदान का इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी प्रकार का नेतृत्व फिर हमको मिलता है। तो अगर हम हमारे मतदान का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर अच्छी नीतियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमको जो नेतृत्व मिलेगा वो भी अच्छी नीतियों के साथ वाला मिलेगा। तो ये हमारा अधिकार है। देश हमारे लिए क्या करता है ये हम हमेशा पूछते हैं। रोड बना दे, नौकरी दे दे, नाली बना दे, घर दे दे, पर ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि हम देश को क्या दे रहे हैं। तो हम में से हर कोई पुलिस जवानों की तरह या आर्मी के जवानों की तरह सेना पे जाके लड़ नहीं सकता, पर ज़रूर हमारे मतदान का उपयोग जो है वो सोच समझ के कर सकता है। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करूंगी कि आप सब अपने मतदान के अधिकार का उपयोग ज़रूर करें और सोच समझ के करें। सभी लोग अपना राइट हैंड आगे करेंगे। हेलो हेलो, सभी लोग अपना राइट हैंड आगे करेंगे। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। नाम लेते जा रहा हूँ, आप लोग शीघ्रता किएंगे ना। जिला स्तरीय प्रोफेसर नोडल अधिकारी पुरस्कार के लिए डॉक्टर यशोदा साहू हमारे नोडल अधिकारी जो मतदाता को बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए इस मंच के माध्यम से जिला प्रशासन की ओर से उनको सम्मान किया जा रहा है। उमेश कुमार जोशी जी शीघ्रता करें सर, आइएगा। 58 पुरस्कार के लिए गए हैं, एक बार जोरदार ताली दीजिएगा। गीतांजलि कंवर शीघ्रता कीजिएगा आप लोग। अर्जनी चाहिए कुमारी मुनिया निषाद, स्कूल सक्षम दिव्यांग आवासीय विद्यालय राजीव, इनको खेल शिप में इन्होंने ऐसा मेडल प्राप्त किया है। जितना ताली बजा है वो कम है, एक बार और जोरदार ताली बजाइए हमारे मुनिया के लिए। ऐसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पावन अवसर पर कुमारी मुनिया निषाद को ऐसे हम आज 25 जनवरी 2025 राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है और जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLOs होते हैं या ROs या EROs होते हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। आज के इस कार्यक्रम के अवसर में हमारे ज़िले से श्री विभोर अग्रवाल जो SDM थे, उनको राज्य स्तर पे ये पुरस्कार मिल रहा है और यहाँ पे भी BLOs को और जो कैंपस एम्बेसडर्स हैं उनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि मतदान जो है वो हमारा अधिकार भी है, उसके साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है। तो हमको सब काम छोड़ के जब भी चुनाव होता है, इस कर्तव्य का पालन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम चुनते हैं वैसे ही नेतृत्व हमको प्राप्त होता है। मैडम, पिछले 2 बड़े चुनाव हुए, विधानसभा फिर लोकसभा, और अब ये हो रहा था, इस बीच मतदाताओं की
संख्या में कितना परिवर्तन आया है? मतदाता की संख्या लगातार बढ़ी है और ये भी हर्ष का विषय है कि मतदान का प्रतिशत भी 1 से 2% बढ़ा है जिले में। युवा मतदाताओं की संख्या का कोई आंकड़ा है? युवा मतदाताओं की भी संख्या बढ़ी है और नए मतदाता हम लोग जोड़ते ही गए हैं। अभी पिछले पुनरीक्षण से लेकर इस पुनरीक्षण के बीच में भी करीबन 15,000 मतदाता जुड़े हुए हैं। लेकिन नगरी नगर पंचायत में पिछले 5 साल में मतदाताओं की संख्या घटी है सर। इसको एक बार परीक्षण कर लेंगे। जो शराब दुकान कर्मचारियों को 2-3 माह से वेतन नहीं मिलेगा, इसको मैं चेक करवा लूँगा। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप इसी तरह से बने रहे हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। धन्यवाद। DNI न्यूज़, धमतरी का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। अब देखिए HD में,